भोलपुर नामक गांव में एक भोलू नाम का व्यक्ति रहता था। उसके माता पिता गुजर गए थे। वो अकेला अपने घर में रहता था। एक दिन भोलू अपने खेत काम करने के लिए गया। तभी उसने देखा कि ये पेड़ तो दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है। ऐसे तो ये मेरे पूरे खेत को बर्बाद कर देगा। मुझे इसे काटना होगा। हाँ, मुझे इसे काटना ही होगा। भोलू उस पेड़ को काटने लगता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, उसे मत काटो, वो मेरी माँ है। अरे, ये कैसी आवाज थी? ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई रोक रहा है, पर यहाँ तो मुझे कोई दिख ही नहीं रहा। भोलू उस पेड़ को काटने लगता है। उसे मत काटो, वो मेरी माँ है। जरूर ये किसी कन्या की आवाज है, पर वो है कहाँ और मुझसे ऐसा क्यों कह रही है? भोलू बहुत घबरा जाता है। तुम कौन हो और मुझसे क्या कहना चाहती हो? मेरे सामने आओ। तभी उस पेड़ से एक सुंदर लड़की उतर कर आती है। हे सुंदरी, तुम कौन हो और मुझसे क्या कहना चाहती हो? मैं एक कर्म भोगी हूँ। जिसे आप काट रहे हो वो मेरी माँ है। कर्म भोगी? तुम कौन से कर्म का फल भोग रहे हो और ये पेड़ तुम्हारी माँ कैसे हो सकता है? मैं कुछ समझ नहीं। बहुत पुरानी बात है। मैं रानीपुर राज्य की राजकुमारी एक दिन अपनी माँ के साथ भ्रमण कर रही थी। तभी एक तेज हवा के झोंके ने। मूर्ख पापी, तूने मेरी तपस्या भंग की है। मैं तुझे श्राप देता हूँ। मैं कुछ बोल पाती इससे पहले ही उन क्रोधित साधु ने मुझे श्राप दे डाला। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू यहाँ पेड़ की छांव बनकर सबके पैरों तले रौंदी जाएगी, और जिस वृक्ष की तू छाया बनेगी वो वृक्ष तुम्हारी माँ होगी। उसी श्राप के कारण मैं और मेरी माँ सालों से यहाँ बंधे हुए हैं। मगर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे खेत में तो ऐसे कोई फसल ही नहीं होगी। मुझे इसे काटना ही होगा। नहीं, रुको, ये लो, तुम इसे आंख बंद करके जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, लालच मत करना, और जब भी तुम ऐसा करोगे तो मेरी माँ को अपार पीड़ा होगी। भोलू उस राजकुमारी के कहे अनुसार उसे बांसुरी को लेकर घर चला जाता है। घर जाकर भोलू सोचने लगा। हाँ, देखता हूँ वो राजकुमारी सही कह रही थी कि नहीं। और तभी भोलू ने उस बांसुरी से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाना दो। अरे, ये तो सच में एक इच्छा पूर्ति चीज है। चलो पहले खाना खा लेता हूँ। भोलू खाना खाकर सोने लगता है, परंतु उसे नींद नहीं आती। क्यों ना मैं इससे कुछ पैसे मांग लूं, जिससे मुझे कुछ सहायता मिले। वैसे भी उस राजकुमारी ने कहा था ज्यादा लालच मत करना। यानी थोड़े पैसे तो मैं मांग ही सकता हूँ। और भोलू जैसे ही उस बांसुरी को दिखाता है, तभी उसे राजकुमारी की बात याद आती है। याद रखना, जब भी तुम ऐसा करोगे तो मेरी माँ को अपार पीड़ा होगी। वो राजकुमारी कितनी सुंदर है, और वो दोनों पहले से ही वहाँ इतने कष्ट भोग रहे हैं, और मैं फिर से कुछ मांगकर उन्हें और कष्ट नहीं दूंगा। मुझे उन दोनों की मदद करनी चाहिए। यही एक सच्चे इंसान का कर्तव्य है। भोलू ये सोचकर खेत की ओर जाने लगता है। भोलू अपने खेत पर जाकर देखता है कि वहाँ उस पेड़ के नीचे कुछ खून पड़ा हुआ है। हे सुंदरी, ये खून कैसे आया यहाँ? आपने जो बांसुर अपने खाने के लिए इस्तेमाल की थी, उससे मेरी माँ को बहुत पीड़ा हुई, और ये मेरी माँ के खून के आंसू हैं। हे सुंदरी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम दोनों की मदद अवश्य करूँगा इस श्राप से तुम्हें बाहर लाने में। और भोलू वो बांसुरी से मन में मांगने लगता है, इन दोनों को इस बंधन से बाहर निकालो। उसके इतना कहते ही वे दोनों अपने रूप में वापस आ जाते हैं, और उन्हें उस श्राप से मुक्ति मिल जाती है। हे युवक, तुम्हारी बुद्धिमानी और नेकदिली को देखकर मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। क्या तुम मुझसे विवाह करो? विवाह? जरूर जरूर करूँगा सुंदरी। जब मैंने तुम्हें देखा तब भी मुझे तुमसे प्रेम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भोलू ने उस बांसुरी से झूठ बोला था और उससे मांगा था कि ये दोनों आजाद हो जाएं और मेरी राजकुमारी से शादी हो जाए। आखिर भोलू ने सही किया या गलत? राजकुमारी को जब हकीकत पता चलेगा तब होगा क्या? पार्ट 2 देखने के लिए धुनी टोन चैनल को सब्सक्राइब